नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है नवनीत राणा को लेकर। नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा ने मुंबई के सेशंस कोर्ट में याचिका दायर की थी ताकि उनकी जो एफआईआर है वो रद्द हो सके और उन्हें जमानत मिल सके। लेकिन इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कि सुनवाई को टाल दिया गया है 29 अप्रैल तक। वहीं पर मुंबई में जिस तरीके से हनुमान चालीसा को लेकर मामला बढ़ रहा है, दूसरी तरफ किरीट सोमैया जो बीजेपी के नेता हैं वो भी अपनी एफआईआर दर्ज करवाने पहुंच चुके हैं। लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने ये कहते हुए याचिका खारिज कर दी थी कि आप पहले निचली अदालत पर जाइए, जिसके बाद निचली अदालत पहुंचे हुए थे रवि राणा और नवनीत राणा। लेकिन निचली अदालत ने यह कहा है कि वर्कलोड ज्यादा है, इसीलिए अब सुनवाई 29 अप्रैल या उसके बाद होगी। नवनीत राणा के वकील ने जब इस पर बात की तो उन्होंने यही कहा कि कोर्ट के पास वर्कलोड ज्यादा है, इसीलिए सुनवाई 29 अप्रैल या उसके बाद अब होगी। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से महाविकास अघाड़ी सरकार ने गिरफ्तार करवाया है और उसके बाद अब उन्हें जमानत भी नहीं मिल रही है, इस पर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। क्योंकि शिवसैनिक जिन्होंने हंगामा किया था उन्हें तुरंत जमानत मिल गई और नवनीत राणा और उनके पति की अगर बात करें तो वो मातोश्री जाने वाले थे हनुमान चालीसा पढ़ने और उसके बीच में ही उन्हें गिरफ्तार किया गया और उसके बाद उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। अब इस पर एक नया संग्राम भी छिड़ गया है। एक तरफ उद्धव ठाकरे, संजय राउत और वहीं दूसरी तरफ किरीट सोमैया और देवेंद्र फडणवीस। राज ठाकरे को भी ये आईना दिखाया जा रहा है कि जिस तरीके से नवनीत राणा के साथ हुआ है आपके साथ भी हो सकता है। दरअसल इससे पहले भी राज ठाकरे के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हो चुकी है। तो नवनीत राणा को कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। नवनीत राणा जिस तरीके से उन्हें गिरफ्तार किया गया था उसके बाद बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंची थी, उम्मीदें थी कि बॉम्बे हाईकोर्ट इस मामले में उन्हें जमानत दे देगा, लेकिन निचली अदालत जाने को बोल देता है और उसके बाद निचली अदालत वर्कलोड का हवाला देता है। वहीं कल बॉम्बे हाईकोर्ट ने नवनीत राणा की याचिका को खारिज करते हुए उन्हें हिदायत भी दी थी कि अगर आपके पास पावर है तो आपकी जिम्मेदारी भी बनती है। आप जिस तरीके से जाती हैं और वहां पर हंगामा करती हैं, आप सड़क पर जाकर, सार्वजनिक जगह पर जाकर इस तरीके से हंगामा नहीं कर सकते, आपके पास जिम्मेदारी है। और उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आप इस तरीके से हंगामा करते हैं, आप जाकर कहीं हनुमान चालीसा पढ़ने या किसी भी प्रकार से लोगों को नुकसान पहुंचाने या किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं और उसके बाद आप चाहते हैं कि जमानत भी मिल जाए, तो ऐसा नहीं होने वाला है। फटकार भी बाकायदा बॉम्बे हाईकोर्ट ने नवनीत राणा को लगाई थी और एक बार फिर से नवनीत राणा को आज राहत नहीं मिली है। अब देखना होगा कि नवनीत राणा और उनके पति का अगला कदम क्या होगा। और साथ ही आपको बता दें कि लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला को भी पत्र नवनीत राणा लिख चुकी हैं और अपना जो दर्द है वो बयां कर चुकी हैं। 24 घंटे के अंदर इस मामले को लेकर रिपोर्ट भी मांगी गई है। अब देखना होगा कि नवनीत राणा और रवि राणा के साथ आगे क्या होता है। महाविकास अघाड़ी सरकार इस मामले में क्या कदम लेती है। वहीं पर संजय राउत भी इस मामले में कुछ कह रहे हैं। सुनिए क्या कुछ संजय राउत ने कहा है। कल देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि हनुमान चालीसा जो भी पढ़ने वालों के ऊपर अगर देशद्रोह का गुनाह होता है तो हमारे हनुमान चालीसा, देखिए देवेंद्र फडणवीस लोगों को गुमराह कर रहे हैं। हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए किसी के ऊपर देशद्रोह का गुनाह नहीं दाखिल हुआ है, समझ लीजिए। वो वकील है, वो लॉयर है। कल मुंबई हाईकोर्ट ने भी उस बारे में अपना मत जो व्यक्त किया है, वो पूरा जजमेंट फडणवीस साहब ने पढ़ना चाहिए। हम भी कहेंगे कि हनुमान चालीसा जरूर पढ़िए। आपका मन अशांत है तो आप अपने अपने घर में मंदिर में जाकर पढ़िए। दूसरे के घर में घुसकर अगर आप माहौल खराब करोगे हनुमान चालीसा के नाम पर,